Hello everyone and welcome to 6G Kids 1 TV. Today we are going to start another interesting topic, that is volume. Let's start. अब तक जो हमने पढ़ा, एक तो हमने पेरीमीटर पढ़ा और दूसरा एरिया पढ़ा। दोनों केसेस में चाहे पेरीमीटर हो या एरिया हो, अगर हमें साइड पता है तो हम दोनों पैरामीटर्स निकाल सकते हैं, पेरीमीटर भी और एरिया भी। और अगर हमें पेरीमीटर या एरिया दिया हो, उसको सॉल्व करके हम उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम इन सिंपलर वर्ड्स इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसमें वो ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ भी हो, ब्रेड्थ भी हो और हाइट भी हो। हम में से कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने अपने बचपन में या जो अभी भी ये चीज़ कर रहा होगा कि हम कुशन्स कलेक्ट करते हैं और उन कुशन्स को क्या करते हैं, हम वो कुशन्स जो हैं वो बेस पे भी रखते हैं, साइड्स पे भी रखते हैं, हर एक साइड पे हम रखते हैं और उससे एक स्पेस क्रिएट करते हैं और उस स्पेस में हम बैठते हैं। तो वो जो स्पेस हमें मिलती है उसे कहेंगे वॉल्यूम। ठीक है, अगर हम कुशन्स को ट्रीट करें एज ए स्क्वायर, तो हर साइड पे जब हम स्क्वायर रखते हैं उसकी वजह से एक स्पेस क्रिएट होती है। ठीक, दैट इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम। इस क्यूबाइड की बात करेंगे। क्यूबाइड में क्या होता है? क्यूबाइड एक ऐसी फिगर होती है थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके थ्री डायमेंशंस है। एक तो लेंथ है, एक तो ब्रेड्थ है और एक तो हाइट है। ठीक है, तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालना चाहें तो हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज़ इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, ये है इसका वॉल्यूम। कभी उसने क्या दिया होगा, उसने कहा होगा एरिया दिया होगा और हाइट दी होगी। मान लो कि अगर हमें इसका एरिया पता है, ये एरिया मुझे पता है। ठीक है, दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ इसने मुझे दिया है। ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो गया? एरिया। और साथ में हम हाइट से मल्टीपल करेंगे तो वो हमको देगा वॉल्यूम। मीन्स कि अगर हम एक रूम में यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे मैं रूम में बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो यहाँ का एरिया फ्लोर, तो ये हमारा इसका क्या है? फ्लोर। ये है फ्लोर। फ्लोर का एरिया दिया होगा और हाइट दी होगी तो बोलेगा वॉल्यूम क्या है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, फ्लोर का जो एरिया है ये, इसको हाइट से मल्टीपल करेंगे तो ये हमको वॉल्यूम देगा। अब ये वॉल्यूम जो है इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाए? ठीक है, इसके यूनिट्स क्या होंगे? जैसे हमने कहा था एरिया, हम कहते थे एरिया जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, अगर इसके यूनिट मीटर हैं और इसके यूनिट मीटर हैं तो हम कहते थे एरिया का जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है। वैसे ही जो वॉल्यूम है, हम कहते हैं वॉल्यूम इसको लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो अगर लेंथ के यूनिट मीटर है, सेंटीमीटर भी हो सकते हैं, मान लो अगर मीटर है, ब्रेड्थ के यूनिट भी मीटर हैं और हाइट के यूनिट भी मीटर है, तो इसको बोलेंगे वॉल्यूम के जो यूनिट्स होंगे वो होगा मीट्रिक क्यूब, या लिखते हैं इसको क्यूबिक मीटर। और यहाँ पे लिखते थे हम स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो देखा आपने, अगर क्यूबाइड होगा इसका वॉल्यूम जो है डेट इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और अगर लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बदले उसने एरिया दिया होगा, एरिया ऑफ एनी साइड, ये साइड ये भी हो सकता है और ये साइड ये भी हो सकता है, तो तब अगर ये वाला एरिया दिया होगा तो फिर ये वाली डिस्टेंस हमको ये देगा, साथ में ये वाली डिस्टेंस। तो हम एरिया को सिंपल वर्ड्स में एरिया को
अनदर डायमेंशन के साथ मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो ये हमको देगा वॉल्यूम। वैसे ही क्यूब, अब क्यूब में क्या होता है, क्यूब भी टाइप ऑफ ए क्यूबॉइड होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट, लेट इट बी इट इज़ इक्वल टू ए। दैट मीन्स क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है वो सेम होती है। तो इसका मतलब है इसका वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब लेंथ जो है वो मेरी ए है इसमें, इंटू ब्रेड्थ भी ए है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, इंटू ए। तो V इज़ इक्वल टू एरिया क्यूब, ठीक है। साइड जो भी होगा उसका क्यूब जो है ये वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब है, ठीक। इसमें भी अगर इसने ये एरिया दिया होगा, अगर इसने ये एरिया दिया होगा तो इस एरिया को हाइट से जब मल्टीपल करेंगे वो हमें देगा वॉल्यूम। दैट मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट, और या तो हाइट भी हो सकता है, मतलब कोई भी साइड, इट इज इक्वल टू एरिया इंटू साइड, एरिया इंटू अनदर साइड। अब ये क्यों, कभी ऐसा होता है कि कहेगा कि रूम है, इसका फ्लोर एरिया इतना है, या तो सीलिंग एरिया इतना है, या तो बोलेगा कि इसका वॉल का एरिया इतना है। तो आप बताओ अगर अनदर साइड जो है वो इसका ए है, तो आप बता दो इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो उस वक्त ये वाली फॉर्मूला आपको यूज़ होगी। तब कंफ्यूज नहीं होना कि हमको जो वॉल्यूम है वो पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो एरिया की तो बात ही नहीं है। तो अगर दो साइड्स को हम मल्टीपल करेंगे तो वहाँ से एरिया निकलेगा, और अनदर साइड के साथ मल्टीपल करेंगे तो वॉल्यूम निकलेगा, ठीक है। तो चाहे पेरीमीटर हो, चाहे एरिया हो और चाहे वॉल्यूम हो, इन सब में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको साइड पता होना चाहिए, ठीक है। अगर साइड पता होगा तो तभी आप उसका वॉल्यूम, एरिया और पेरीमीटर निकाल सकते हो। कभी पेरीमीटर दिया होगा या एरिया दिया होगा, बोलेगा वॉल्यूम निकालो, तो हमेशा जो हमारा जो मेन एम होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हमें इसका साइड पहले निकालना है। जब साइड निकलेगा तो पेरीमीटर भी निकलेगा, एरिया भी निकलेगा और वॉल्यूम भी निकलेगा। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हो गया, इसका मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट है। विच इज़ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, 24 सेंटीमीटर थिक एंड 18 सेंटीमीटर हाई। देखो थिक का मतलब होता है इसकी ब्रेड्थ है, और हाइट तो 18 सेंटीमीटर हाई। तो लेंथ कितना है इसका 40 सेंटीमीटर, और इसका जो ये थिक है, थिक होगी ब्रेड्थ, इट इज़ इक्वल 24 सेंटीमीटर, और हाइट है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ है इसकी 40 इंटू ब्रेड्थ है इसकी 24 इंटू हाइट है इसकी 18। तो एक और चीज़ आप याद रखना कि हमेशा इनके यूनिट्स देखो। जब भी हमें लास्ट टाइम कहा था पेरीमीटर निकालना है या एरिया निकालना है, तो सब साइड्स के यूनिट सेम होने चाहिए। यहाँ पे भी वॉल्यूम निकालने के वक्त भी हमें देखना है कि इनके जो यूनिट्स है वो सेम होने चाहिए। अब देखो ये 40 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है, और ये 18 सेंटीमीटर, तो सबके यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है। अगर कोई मीटर होता या मिलीमीटर होता तो उसको कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो विच इज़ इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट कम्स आउट टू बी 17280। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ये। और जो इसके यूनिट हैं देखो, इसके सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर, तो ये बनेगा सेंटीमीटर होल क्यूब, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 17280 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों सेम है, ये इसको भी क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब जो है इट इज़ इक्वल टू क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूब का मतलब होता है जब पावर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्यूबिकल कंटेनर ऑफ साइड 6.2 सेंटीमीटर, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन होल्ड।
देखो इसमें डरना नहीं, अमाउंट ऑफ वाटर कैसे निकालूंगा, सिंपल ये कह रहा है कि इसका वॉल्यूम निकालो। जो वाटर हम इसके अंदर डालेंगे कंटेनर में, सपोज़ हमारा एक गिलास है या हमारे पास एक कैन है, ठीक है, तो उसका जो वॉल्यूम है डिसाइड होगा बाय इट्स लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ठीक है। तो हमें इसका सिंपल वर्ड्स में वॉल्यूम निकालना है, और वही वॉल्यूम जो होगा दैट इज़ इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, जितना इसके अंदर पानी जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये क्यूब है, क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होती हैं, तो इट इज़ इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। देयरफॉर यहाँ पे क्या हम कहेंगे, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू ए, और वो फर्दर बराबर है 6.2 सेंटीमीटर। तो ये फर्दर इक्वल टू है 6.2 इंटू 6.2 इंटू 6.2, ठीक है। अगर मैं ये डेसिमल ख़त्म करूँ तो ऊपर क्या आएगा, 62 इंटू 62 इंटू 62 डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे डेसिमल है, उसके बाद एक डिजिट है, तो इसका 10 इंटू इसका 10 इंटू ये 10, तो विच इज़ इक्वल टू, विच इज़ 62 इंटू 62, 2 2 4 6 2 12, 6 2 12, 6 36 37, तो ये 4 4 8 और 3 इंटू फर्दर 62, 2 4 8 2 4 8 8 2 16 3 2 6 7 6 4 24 4 2 carry 6 4 24 26 6 2 carry 8 6 48 2 50 0 5 carry 6 3 18 18 और 5 हो गया 23, इट कम्स आउट टू बी 8 8 4 हो गए 12 6 is 12 13 8 23। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, देखो 238 328 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 10 इंटू 10 इंटू 10 हो गया 1000। तो लास्ट टाइम मैंने कहा था कि जब हम डिवाइड करते हैं लाइक 100 से 10 से या 1000 से, तो जितने ज़ीरो है उतने के बाद डेसिमल लगेगा। देखो यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं, तो डेसिमल यहाँ पे कहीं है नहीं, तो डेसिमल कहाँ पे लगेगा, 3 डिजिट्स छोड़ के आप इसमें डेसिमल लगाओगे, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और 3 हो गया, तो यहाँ पे डेसिमल लगेगा, तो विच इज़ कम्स आउट टू बी 238.328, और यूनिट्स क्या रहेंगे, इसके यूनिट्स क्या है, सेंटीमीटर, तो ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसका मतलब है द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ वाटर it can hold is equal to 238.328 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। कुछ नहीं हमने इसमें किया, हम ये क्यूबिकल कंटेनर बोल रहा था, हमने क्यूब का वॉल्यूम निकाला। अब जो यहाँ पे थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन थोड़ा लेंथी था, तो 6.2 को क्यूब करना था, वो मैंने यहाँ पे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वॉल्यूम। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू वॉल्यूम। अब लेंथ कितना है, 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर, और ये यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे हाइट है, इंटू हाइट, तो 1 सेंटीमीटर इंटू हाइट हमारा है इसकी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 4 2 8, 4 2s are 8 इंटू 1 हो गया 8, तो 8 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है। अब यहाँ पे भी जो वॉल्यूम होगा विच इज़ इक्वल टू साइड, अगर हम साइड ए लेंगे इसको 2.5, तो ए होल रेज़ पावर क्यूब विच इज़ इक्वल टू 2.5 का होल क्यूब। अब इस 2.5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 25 डिवाइडेड बाई 10 का होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू 25 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 10 का होल क्यूब। 10 का होल क्यूब हो गया, एक 10 को 3 बारी मल्टीपल करो, 10 इंटू 10 टू 10 वो आएगा 1000। देखो 25 इंटू 25 होता है 25 इंटू 25, कुछ चीज़ें याद भी रखनी होती है। 25 इंटू 25 हो गया 625। अब 625 इंटू 25 मल्टीपल करो, जिसे करते हैं आई थिंक इट इज़ 15625, तो आएगा 15625 डिवाइड बाई 1000। अब देखो डेसिमल कितने के बाद लगेगा, 3 के बाद, तो 1 2 और 3, तो ये बनेगा 15.625। और यूनिट्स क्या रहेंगे, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या रहा है, ए रेक्टेंगुलर टैंक मेजर्स 4 मीटर बाई 2 मीटर बाई 2 मीटर। तो इसका मतलब ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, एंड इज़ फुल ऑफ वाटर, और पूरा उसके अंदर पानी है। व्हाट इज़ द कैपेसिटी इन लीटर्स। हमें वॉल्यूम तो निकालना है कि लीटर में निकालना है। तो हमेशा याद रखना कि जब लीटर की बात हुई, 1 लीटर जो है डैट इज़ इक्वल टू 1000 सीसी, और सीसी को क्या बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर, विच इज़ इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब इसने सेंटीमीटर की बात कही है, तो जो भी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है वो कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में। जैसे यहाँ पे लेंथ इसने दिया है 4 मीटर, ठीक है, ब्रेड दे रहा है ये 2 मीटर, और हाइट दे रहा है मुझे 2 मीटर। ठीक, देखो लेंथ जो है मेरी इज़ इक्वल टू 4 मीटर, और लास्ट टाइम मैंने बताया था कि 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप याद रखोगे, ये भी और ये भी, ये तो आम पूछा जाता है, ये 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 सीसी। ठीक, तो 4 मीटर, तो 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इज़ इक्वल टू 4, यहाँ पे मीटर है ना, ये मीटर है, इस मीटर के बदले यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 4 इंटू 1 मीटर लिख सकता हूँ ना, फ़र्क तो कुछ पड़ेगा नहीं। तो इस 1 मीटर के बदले जो ये 1 मीटर है यहाँ पे, इसके बदले में लगाता हूँ 100 सेंटीमीटर, तो विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू 100 सेंटीमीटर, विच इज़ इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। ठीक, ये इसकी लेंथ है। वैसे ही जो इसकी ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ जो है वो 2 मीटर की है, 2 मीटर, विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1 मीटर। ठीक, अब इस 1 मीटर के बदले 100 सेंटीमीटर, तो ये बना 2 इंटू 100 सेंटीमीटर, विच इज़ इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली हाइट इज़ इक्वल टू, वो भी 2 मीटर है, 2 मीटर। अब शॉर्ट में मैं लिखता हूँ विच इज़ इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। मतलब कि जब भी मीटर में दिया होगा, हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है तो मल्टीपल 100 करो, डैट्स ऑल। अब मुझे इसका वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक, क्या आएगा वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब लेंथ है इसकी 400 इंटू 200 इंटू 200, यही है ना। देखो जितने ज़ीरो हैं इनको अलग लिखो, दो इसके, 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6, बाकी जो नंबर है इनको मल्टीपल करो। ये 4 है, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16, तो इस 16 और है 6 ज़ीरो। ठीक है, 16 और 6 ज़ीरो। ठीक, ये आया किस में, सेंटीमीट्रिक क्यूब। ठीक है, अगर हम अब इस पे हम जाते हैं, हमें लीटर में निकालना है। देखो 1 लीटर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। ये 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। देखो 1 लीटर
इज़ इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब अगर मुझे 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालना है तो ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है इतना। तो मैं क्या करता हूँ काम, मैं इसको यहीं पे रखता हूँ, इसको मैं यहीं पे रखता हूँ, और जो ये है 1000 ये इसके नीचे ले जाता हूँ तो डिवाइड में चला जाएगा। इसका मतलब ये 1 सेंटीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1 लीटर डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, तो इसका मतलब है सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 1000 से डिवाइड करना है, विच इज़ इक्वल टू, देखो ये 16 है और कितने ज़ीरो हैं, 6 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये है ना सेंटीमीटर क्यूब, इसको मैं लिखूँगा लीटर बाई 1000। ठीक है, बाई दिस फॉर्मूला। तो ये 3 ज़ीरो, ये 3 ज़ीरो और 1 2 और 3 ज़ीरो ख़त्म, बचा क्या 16 और 3 ज़ीरो, विच इज़ इक्वल टू 16 1 2 और 3। अब ये यूनिट जो है वो लीटर्स में होगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो हमें पता है जो रिलेशन है वो है 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारी रिलेशन हमें पता है। तो हमें पहले जो ये मीटर्स में है इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो वो मैंने किया। फिर वॉल्यूम निकालना है, वो निकला ये निकला। ठीक है, अब 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे सेंटीमीटर क्यूब में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लीटर में, तो मैंने ये 1000 इसके नीचे लिया, लीटर के नीचे। तो इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है डैट इज़ इक्वल टू लीटर बाई 1000। इसका मतलब है इस सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे सिंपली 1000 से इसको डिवाइड करना है। तो मैंने यहाँ पे 1000 से डिवाइड किया, ये 3 ज़ीरो और ये 3 ज़ीरो ख़त्म। ठीक है, डैट मीन्स ऊपर का 1000 और नीचे का 1000 ख़त्म, तो बचा क्या वहाँ पे 16000 लीटर। ओके, नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये कह रहा है कि हमारे पास एक टैंक है, अ वाटर टैंक इज़ 160 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ इसने खुद वहाँ पे सेंटीमीटर में आप दिया है। ठीक है, एंड 45 सेंटीमीटर डीप, तो इसका मतलब लेंथ इसकी है 160। ठीक है, और 45 सेंटीमीटर डीप, तो हाइट या डेप्थ, ये हाइट दे रहा है इस वक्त या डीप दे रहा है। अगर ऊपर से देखेंगे तो डीप है, अगर नीचे से देखेंगे तो उसकी हाइट है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे बोलता है ये विड्थ या ब्रेड्थ हमें निकालनी है। फाइंड द विड्थ ऑफ द टैंक इफ़ इट कंटेन्स 576 लीटर्स ऑफ वाटर। डैट मीन्स ये वॉल्यूम दे रहा है मुझे। ठीक है, देखो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, देखो कैसे करेंगे हम। वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है दैट इज़ इक्वल टू 576 लीटर्स। ठीक है, अब ये लीटर दे रहा है मुझे, लेकिन मुझे पता है कि मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि लीटर और सेंटीमीटर की रिलेशनशिप है वो उसने इस क्वेश्चन में वो खुद ही दी है इसने। ठीक है, मुझे पता है 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 सी क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो इसने यहाँ पे लिखा क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हो और सीसी भी लिख सकते हो। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ लास्ट क्वेश्चन में हमें सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना था, तो मैंने 1000 से किया इसको डिवाइड। लेकिन यहाँ पे लीटर इसने दिया है, जो क्वेश्चन है वो लीटर में है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है पहले सीसी में, ताकि मैं इसकी विड्थ निकाल सकूँ। तो 5 विच इज़ इक्वल टू, देखो ये 576 ऐसे ही रखो, रखा। ये लीटर है ना, इस ये इक्वल टू 1 लीटर है ना, ये इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखो 576 इंटू 1 लीटर, तो ये 576 लीटर आ गया। इस 1 लीटर के बदले में यहाँ पे 1000 सीसी लगा रहा हूँ, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो 576 और 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 000 साथ में आएगा, 1 2 और 3, ये सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, ठीक, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ ए टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक, देखो टैंक का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ ए टैंक इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ
इंटू हाइट। इसने विड्थ या ब्रेड्थ नहीं दी है, लेंथ तो दी है ना इसने। लेंथ कितनी है? 160 सेंटीमीटर। देखो 160 दिया हुआ है इसने, इंटू ब्रेड्थ है नहीं, ये स्मॉल बी लिख रहा है, ये स्मॉल बी लिखते हैं, ब्रेड्थ ऐसे ही लिख दो बी, इंटू हाइट कितनी है इसकी 45 सेंटीमीटर। तो ये जो यूनिट्स होंगे ये भी सेंटीमीटर क्यूब ही होंगे। लेकिन एक बात है कि पानी किसके अंदर है? टैंक में, और टैंक बिल्कुल फुल है। इसका मतलब है जितना पानी होगा उतना ही वॉल्यूम टैंक का होगा। इसका मतलब ये और ये दोनों सेम है। इसका मतलब मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ टैंक है 160 इंटू ब्रेड्थ इंटू 45 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज 576 और 000। ठीक, विच इम्प्लाइज ब्रेड्थ इज इक्वल टू, देखो ये सारा मल्टीपल में है, तो मैं क्या करता हूँ काम, ये 160 और 45 को इक्वालिटी को क्रॉस कराता हूँ। जब यहाँ पे मल्टीपल में है तो वहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। तो ब्रेड्थ इज इक्वल टू 576 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 45 विच इज़ इक्वल टू, देखो अगर मैं इसको कर रहा हूँ ऐसे 576 और इसमें ये एक ज़ीरो और एक ज़ीरो, मतलब 10 नीचे भी, डिनोमिनेटर भी 10 और ऊपर पे भी 10 है, तो ये ख़त्म हो गया। बचा क्या वहाँ पे 576। अब ये 2 ज़ीरो, अब मैं इस 2 ज़ीरो को ऐसे 100 लिखता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डिवाइडेड बाई 16 इंटू 45। देखो 5 2s आर 10, 5 0 5 9 आर 45। देखो 2 8 2 10 2 4 2 5। तो फाइनली मुझे क्या आया 576 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 9। तो अगर हम थ्रीज से इसका कैंसलेशन करते हैं, 3 3s और 3 1 3 9 और 3 2। अब मुझे कैसे पता 3 से करना है? देखो 576 को अगर हम ऐड करेंगे ना, 7 6 हो गया, 13 + 5 हो गया 18, तो डेट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाई 3। ठीक है, उसके बाद फिर से हो जाएगा 3 1s 3 6 आर 18, बचा 1 3 4 आर 12। ठीक है, 4 से होगा इसको 4 1s 4 1 4 16 विच इज़ इक्वल टू 16 इंटू 5 5 6 30, ये हो गया 80। यूनिट्स क्या हैं इसके? सेंटीमीटर। ठीक, देयरफॉर विड्थ या ब्रेड्थ, विड्थ ऑफ टैंक इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। ठीक है, देखा जहाँ पे भी इसने कहा होगा लाइक मुझे लीटर्स में चाहिए या वहाँ से लीटर्स में दिया होगा, तो वो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन उसमें आप ये एक फॉर्मूला है, ये 1 लीटर इसको 1000 cc, इसको याद रखो। और ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है ये द एरिया ऑफ ए फ्लोर ऑफ ए रूम। जो फ्लोर का जो एरिया है रूम, एक रूम का जो फ्लोर है उसका एरिया इतना है 150 स्क्वायर मीटर, और इसकी हाइट इतना है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर। देखो यार, ये कंफ्यूज करने के लिए ये बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर। सिंपली इसको बोलना चाहिए था वॉल्यूम निकालना है। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होगा कि वॉल्यूम ऑफ एयर कैसे मैं निकालूँ। सिंपल बात है, वॉल्यूम ऑफ एयर उतना ही होगा जितना वॉल्यूम ऑफ रूम होगा। ठीक है, अब इसने थोड़ा बहुत इसमें ट्विस्ट क्या दिया है, इसने इस वक्त लेंथ ब्रेड्थ नहीं बोली है, इसने सिर्फ बोल दिया है फ्लोर का एरिया। देखो क्या है ये, इसने दिया है फ्लोर एरिया, एरिया ऑफ फ्लोर कितना दिया है इसने 150 स्क्वायर
मीटर। इसने इस वक्त ये नहीं दिया है कि लेंथ कितनी है और ब्रेड्थ कितनी है, और बोल रहा है ये हाइट ऑफ रूम दे रहा है इज इक्वल टू 3 मीटर। देखो जब हम वॉल्यूम निकालते हैं, हमने अगर इस वॉल्यूम है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एक्चुअली लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या दे रहा है, ये मुझे दे रहा है एरिया। ये दे रहा है मुझे एरिया किस चीज़ का, जिसके साइड्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। देखो ये लेंथ है और ये मेरी ब्रेड्थ है, ठीक है। अब जो इनको मल्टीपल करूँगा तो ये इसका एरिया देगा। देखो किसका देगा, ये इसका एरिया देगा। अगर हम रूम में हैं, रूम कमरे में, ये क्या दिखाता है, ये क्या दिखा रहा है, अगर रूम में हम बैठे हैं तो ये इसका फ्लोर हो गया, ठीक है। तो अगर इसने इसका एरिया दिया है, अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इसके साथ मल्टीपल करके, हाइट के साथ मल्टीपल करके मुझे वॉल्यूम निकलेगा। देखो यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अगर मैं लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीपल करता हूँ, ये एरिया आएगा, और अब ये एरिया आया इंटू हाइट करूँगा तो वॉल्यूम निकलेगा। कभी इसने दिया होगा फ्लोर, कभी दिया होगा इसने सीलिंग का एरिया इतना है, ठीक है। तब सीलिंग का एरिया इंटू हाइट। कभी बोलेगा कि राइट वॉल का एरिया इतना है, तो राइट वॉल इंटू लेंथ, तब मल्टीपल करके वहाँ से आपको वॉल्यूम निकलेगा, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में ये है कि वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो हाइट तो होता ही होता है, लेकिन अब अगर कभी इसने एरिया दिया होगा तो सिर्फ लोकेट करो कि इसने एरिया दिया है वॉल्स का दिया है या सीलिंग का दिया है, जो भी कुछ है, जो भी साथ में इसने दिया होगा कि एक और पैरामीटर, एक और, जैसे इसने यहाँ पे दिया एरिया दिया है और साथ में दिया हाइट दिया है, तो दोनों को मल्टीपल करके इसका आंसर आएगा। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ रूम या वॉल्यूम ऑफ एयर इन रूम विच इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट विच इज इक्वल टू, एरिया कितना है इसका 150, हाइट है इसका 3, तो ये बना 450। अब यूनिट्स क्या है, इसके भी मीटर, इसके भी मीटर, मीटर मीटर, तो ये बना मीटर क्यूब, और 450 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो इतना ही है कि ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं। कभी ये किसी भी वॉल का एरिया देगा और साथ में अनदर डायमेंशन देगा, बोलेगा वॉल्यूम बताओ। कभी कहेगा कि मैंने इसके अंदर इतने कंटेनर रखे, तो आप बताओ कंटेनर का वॉल्यूम कितना है। कंटेनर के डायमेंशन दिए नहीं होंगे, लेकिन कंटेनर जितने रखे होंगे, जो भी रखा होगा अंदर सामान रखा होगा, उसका वॉल्यूम वही होगा जो रूम का वॉल्यूम होगा, अगर वो फुली फिल्ड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिगर बेस्ड क्वेश्चन। इसमें हमें वॉल्यूम निकालना है इसका। तो ये कह रहा है कि आप इसको दो वे से इसका वॉल्यूम निकालो, और देखो डिफरेंस तो नहीं है, मतलब लाइक ये तो सारा जो है ये आइदर क्यूब बनेगा और क्यूबॉइड बन जाएगा। तो दो दो डिफरेंट वे से देखो। अगर हम फर्स्ट वे देखते हैं कि मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, मैं इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। देखो ये ऐसा कुछ है, ये ऐसे बनेगा ये, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है इसका वॉल्यूम निकालूंगा, ये V1 है और ये V2 है, ठीक है। देखो V1 वॉल्यूम कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। अब देखो इसका लेंथ, ये कह रहा है कि टोटल लेंथ जो इसकी है ना, यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक, वो ये ले रहा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। अगर ये टोटल 6 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, ये भी तो 3 सेंटीमीटर होगा फिर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 3 सेंटीमीटर है, ये लेंथ है इसकी, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। तो इसका मतलब लेंथ इसकी 3 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ इसकी 2 है और हाइट इसकी 1 है, इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये V1 है। व्हाट अबाउट V2? देखो V2 अब कौन सा वाला है,
V2 है यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर ये वाला एरिया है, और उसको इस हाइट इस विड्थ से मल्टीप्लाई करोगे। ये विड्थ जो है ना, ये यहाँ पे जब 2 सेंटीमीटर दिखाई है तो यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर, ये यूनिफॉर्म है। अगर लिख दिया नहीं हो तो एज्यूम करते हैं कि यूनिफॉर्म है। तो इसका मतलब अब क्या बन गया हमारा, अब ये कुछ ऐसा बन गया। देखो ये हो गया, येलो से मिट कर रहा हूँ इसको, ये हो गया ये वाला एरिया, और ये मल्टीप्लाई करेगा तो वॉल्यूम बन जाएगा। तो इसका तो वो कितना होगा, अगेन लेंथ L1 इंटू B1 इंटू H1। देखो लेंथ L1 क्या है, मान के चलो ये 3 सेंटीमीटर ही ले लेते हैं। ठीक, ये 3 सेंटीमीटर लेंथ लेते हैं, ये 2 सेंटीमीटर लेते हैं विड्थ, और ये हाइट लेते हैं 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 4, 3 लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, 3 2 आर 6, 6 4 आर 24 इज इक्वल 24 यूनिट सेम सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 है हमारा 6 प्लस 24, इट इज़ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये एक मेथड से निकला, जब हमने एज्यूम किया कि इस इतने पोर्शन को मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोर्शन है इसको मैंने V1 एज्यूम किया, और इस वाले को V2 एज्यूम किया। अब हम इसको चेंज करते हैं, हम कुछ और ले लेते हैं, कोई और मतलब हम जो शेप है यहाँ पे, इसमें पहले वाले में हमने यहाँ पे काट किया था, अब हम दूसरे वाले में क्या करते हैं, इसमें दूसरे केस में अब मैं बोलूँगा कि ये वाला मैंने पहला लिया, ये जो ये वाला है ना, ये वाला ऐसे होगा कुछ, ये ऐसे होगा और ये इसके साथ मिलेगा। डैट मीन्स पहला वाला मैंने लिया ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, इसका वॉल्यूम आएगा V1, वी V1 डैश लगा दिया मैंने इसके ऊपर। ठीक है, वो आएगा अगेन लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, L1 B1 H1 डैश डैश, थोड़ा डिफरेंट लगे। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है जो ये वाला है, ये वाला पोर्शन पूरा यहाँ तक, इसकी लेंथ है 6, ब्रेड्थ है इसकी 2 और हाइट है 1, 2 इंटू 1, तो 6 to 12 सेंटीमीटर क्यूब। V2 डैश इज इक्वल टू L2 डैश इंटू ब्रेड्थ 2 डैश इंटू हाइट 2 डैश। देखो अगर मैं यहाँ पे L1 ही लगाता तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये L1 ये तो नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसको L2 डैश या L1 डैश दिखाया। ठीक है, अब ये दूसरा वाला है, इसकी लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ है इसकी, ब्रेड्थ कितनी है इसकी, ये वाली है, और हाइट कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक है, ये वाली हाइट है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट है, लेकिन 4 सेंटीमीटर ये टोटल है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है। अब मुझे निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, टोटल 4 सेंटीमीटर में से अगर मैं ये वाला बाहर ख़त्म करूँ, ये वाला निकाल दूँ 1 सेंटीमीटर, डैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू मैंने निकाल दी वो 1 सेंटीमीटर, तो बाकी क्या बचा, बाकी बचा यहाँ से लेके यहाँ तक, वो आएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ इसकी है ये 3 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है इसकी ये 2 सेंटीमीटर, और हाइट है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक, वो हो गया बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आया 3 सेंटीमीटर। तो 3 आर 9, 9 2 ज़ार, तो यह बना 18 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर V1 डैश प्लस V2 डैश, टोटल वॉल्यूम कितना आएगा इन दोनों का ऐड, तो आएगा 12 प्लस 18 विच इज़ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो आप, इस जब मैंने सिलेक्ट किया पार्शन, जब मैंने यहाँ पे डाला उसका वैल्यू, और जब मैंने पार्शन यहाँ पे डाला उसका वैल्यू, दोनों सेम है। ठीक है,
तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब है ये आप पे डिपेंड करता है कौन सा पार्शन आप करोगे और कैसे आपको ईजी लगेगा। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका मुझे निकालना है वॉल्यूम। देखो अगर मैं यहाँ पे पार्शन करता हूँ, देखो यहाँ पे इस लाइन को मैं स्ट्रेट चलता हूँ, लाइक इसको मैं ज्वाइन करता हूँ, तो इसका मतलब ये क्या बना, मुझे पहला नीचे वाला एक क्यूबाइड बन गया, ये वाला क्यूबाइड, ये जिसका विड्थ ये है, हाइट ये है और लेंथ 8 है। ठीक है, उस क्यूबाइड के ऊपर एक और ऊपर क्यूब है जिसका साइड क्या है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले मैं देखता हूँ, इसका नाम रखता हूँ मैं V1, इसका नाम रखता हूँ मैं V2। वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ है इसकी 8, ब्रेड्थ है 3 और हाइट है 2। 8 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 ज़ार 6, 6 8 हो गया 48। और यूनिट क्या होंगे, जो यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। ये फर्स्ट है मेरा। उसके बाद है वॉल्यूम V2, अगेन लेंथ L1 इंटू B1 इंटू H1। तो पहले मुझे इसके डायमेंशन चाहिए। देखो यहाँ पे इसकी हाइट क्लियर है 3 सेंटीमीटर की। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस वही होगी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की होगी, वही होगी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की होगी, वो 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये 3 सेंटीमीटर है। अब बचा सिर्फ ये भी आ गया, ये भी आ गया। ठीक है, अब खाली सी विड्थ है। देखो टोटल ये 8 सेंटीमीटर है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इस 3 + 3 कितना हो गया 6, इस 6 को इस 8 में माइनस करो तो जो बचा 2, तो इसका मतलब ये 2 सेंटीमीटर है। देखो ना, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की होगी। टोटल ये 8 है, उसमें से इसने ये 3 कहा और ये 3 कहा, तो बचा क्या है, तो ये 2 होगा। 3 + 3 हो गया 6 + 2 हो गया 8। इसका मतलब वॉल्यूम क्या है L1। लेंथ फर्स्ट क्या है मेरी इसकी 3 सेंटीमीटर, 3, ये 3 है। ब्रेड्थ कितनी है इसकी 2, चाहे अगर हम इसको लेंगे ना लेंथ तो ये फिर ब्रेड्थ है, तो 3 इंटू 2 इंटू इसकी हाइट क्या है 3, 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 3 9 2 18, 18 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू V1 + V2, विच इज इक्वल टू 48 + 18, 8 8 16 4 1 5 एंड 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। देखो अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा। ठीक है, अगर ये वाला 2 है तो ये भी 2 होगा, और अगर ये वाला 4 है तो ये भी 4 ही होगा। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये 8 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, तो बचा क्या हमारा ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो 8 में से 4 निकालो बचा 4, 4 में से ये 2 निकालो बचा 2, इसका मतलब ये 2 सेंटीमीटर होगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे काम, देखो यहाँ पे मैंने लाइन मार दी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और यहाँ पे मैंने लाइन डाल दी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, देखो अगर ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, अगर ये वाला 2 है मेरा तो ये भी 2 आएगा, ये 2 + ये 2 कितना हो गया, तो ये वाली लाइन जो है 4 आएगी। अब अगर ये 2 है तो ये भी तो 2 ही आएगा, क्योंकि ये इक्वल साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल है। तो अगर ये 2 आया, ये 4 और प्लस ये 2 कितना हो गया 6, तो ये वाली लाइन जो है वो 6 आएगी, ये हाइट 6 आएगी। ठीक है, इसको ले लो वॉल्यूम 1, इसको ले लो वॉल्यूम 2, इसको ले लो वॉल्यूम 3। नाउ V1 इज इक्वल टू, देखो वॉल्यूम 1 किसके बराबर है, इसके साइड्स क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी है इसकी, ये 3, ब्रेड्थ है ये 2,
और हाइट कितनी है, मतलब क्यूबाइड है ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो एज्यूम करो आप इसके पीछे क्यूबाइड है, ये खड़ा है वर्टिकली है, ठीक है, तो ये वाला क्यूबाइड है ये। तो इनटू ये हाइट 6, तो 6 टू 12, 12 इंटू 3 हो गया 36, 36 यूनिट से सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद दूसरा वॉल्यूम V2 इज इक्वल टू, इसकी लेंथ कितनी है, ये 3 ये 2, तो 3 × 2। अब सिर्फ कहाँ पे हाइट, हाइट है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक, वो है 4, 4 टू 8, 8 3 24 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट फाइनली बचा हमारा वॉल्यूम 3 V3, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन है, ये वाला क्यूबाइड है ये। तो V3 इज इक्वल टू, लेंथ कितनी है इसकी, ये 4 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है, इंटू ब्रेड्थ ये है 3 है, इंटू हाइट ये है 2 है, तो 4 टू 8 3 24 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ टोटल वॉल्यूम is equal to V1 plus V2 plus V3, it is equal to 36 plus 24 plus 24, which is equal to 36 plus 24 हो गया 60, 3 2 5 60 हो गया, 60 plus 24 हो गया 84 सेंटीमीटर क्यूब। This completes our topic on volume. So stay tuned and best of luck for your exams. Goodbye.